हाय एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5। स्टार्ट किया था हमने चैप्टर 5 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था? फर्स्ट लेक्चर में बता कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एग्जाम्पल देखे हमने। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन हमने आपको कराया था वो सीधे एग्जाम में 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। तो 5 या 10 मार्क्स के आएंगे, उसको आप जरूर करना, एक बार देखना। तो आज हम क्या करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल आज भी हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लिस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट आपको थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको भी करना जरूरी है। तो चलिए डिफिनीशन, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो हम यूज करेंगे, उसको देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपने वीडियो अभी देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए वहाँ से। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो आपस में डिस्कस करके आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो शेयर करिए वीडियो में अपने फ्रेंड्स के साथ कि जो स्टूडेंट कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एएस टीच यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपको अवेलेबल है, आराम से स्टडी करिए। फिजिक्स के लिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, कि अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स तो पूरा मैं करवाऊँगा और फिर केमिस्ट्री भी आपका कराया जाएगा। फिजिक्स की बात बार बार कमेंट करते हो आप, तो फिजिक्स अभी अवेलेबल नहीं है, जब भी अवेलेबल होगा तो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डिफिनीशन जो हमारा क्या है, वायलेंस और अनवायलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। प्रीवियस में हमने जाना था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस में कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस होते हैं, एक अनबैलेंस होते हैं। तो समझिए पहले बैलेंस किसे कहते हैं। जो कंपनी, मतलब जो डेस्टिनेशन का जो डिमांड होता है उनका सम, और जो सोर्स यानी जो कंपनी इंडस्ट्री है उनका जो सप्लाई है, उन दोनों, उनका सम, जो सप्लाई और जो डिमांड, जो कंपनी प्रोडक्ट को जो डिमांड करते हैं मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए और कंपनी के पास कितना प्रोडक्ट है, कितना सप्लाई कर सकता है, इन दोनों का सम अगर इक्वल्स हो जाता है तो हम कह देंगे क्या है वो क्या है, आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और जब इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझ गए होंगे। चलिए एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। आप एक बार टेबल रख के देखिए तो समझ में आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। टोटल सप्लाई कर रहा है किसके इक्वल, टोटल डिमांड के, यानी जो इसका सप्लाई ए था उनका सबका सम और जो बी उसका था वो डिमांड था उनका सम, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। बट सम टाइम इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द डिमांड मे बी मोर देन एबिलिटी। तो किस बहुत से सिचुएशन में क्या होगा, जो डिमांड होगा कभी कभी क्या होगा, जो सप्लाई से ज्यादा हो जाता है। दस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस। क्या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल द डिमांड, ठीक है। यानी समेशन आई बराबर 1 to m ए आई, ये क्या है हमारा, ये हमारा सप्लाई है। क्या है, सप्लाई है, कंपनी इतना सप्लाई कर सकती है। और बी जे हमारा क्या है, जे बराबर 1 to n, ये हमारा मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई होता है, कंपनी या मार्केट में जो भी जो खरीदने वाले चीजें प्रोडक्ट को, उनका डिमांड क्या है, उनका ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और बेटर समझ में आ जाएगा। और जो अभी अपने बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम किया था, ये डीडीयू जीके पे में 2010, 2011, 2013 में आया था। सपोज मैं यहाँ पर एक कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेता हूँ जिसका सोर्स
यानी ओरिजिन S1 जहाँ से प्रोडक्ट बनता है, और कहाँ इसको पहुँचाया जाता है, डेस्टिनेशन D1 D2 D3। सपोज इनका डिमांड क्या है, 3 4 5 है। ये हमारे डेस्टिनेशन का डिमांड है। क्या D1 का 3 है, इसका 2 है और इसका 5 है। और हमारे सोर्सेज जो हैं S1 S2 S3 जहाँ से प्रोडक्ट बनता है, उनका सप्लाई क्या है, सप्लाई ये कर रहे हैं 5 4 3। तो अगर इनका हम सम करें तो कितना आएगा, ये कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी हो ले लेते हैं, यहाँ पर हम भी ले लेते हैं कि ये अपना कॉस्ट इसका लगा, ठीक है। तो जितना भी लगा हो, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 और 3 ऐड करेंगे 12, मतलब उसका सप्लाई कितना है, 12 का है। जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिमांड कितना था, डेस्टिनेशन D1 D2 D3 का डिमांड क्या है, 3 4 5, ये भी 12 आ रहा है। मतलब डिमांड इक्वल टू डिमांड भी 12 और सप्लाई भी 12, यानी मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर सप्लाई 6 कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, ये इसका सप्लाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और डिमांड क्या है 12। तो क्या इक्वल्स हैं, डिमांड देखिए, डिमांड इसका 12 का है और सप्लाई क्या है 15 है, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस, क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट हम डिफिनीशन देखेंगे। पहला इसमें क्या है, सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन। पहला इसमें डिफिनीशन क्या है, फीजिबल सॉल्यूशन, इसको FS बोलेंगे या फीजिबल सॉल्यूशन बोलिए। फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जब हम पढ़ेंगे, उससे जब इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, वही हमारा क्या है, फीजिबल सॉल्यूशन होता है। और फीजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नंबर ना हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशन। जो XIG हमने टेबल देखा था, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपने टेबल बनाया होगा, उसमें X11 X12 जो था आपको याद होगा, वही क्या है हमारा क्या है, एलोकेट करते हैं उसी से, विच सेटिस्फाई द रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शन। तो वो सब क्या करेगा, रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो आपका एलोकेशन है, मतलब एलोकेट जो करोगे, मतलब आपने जो C11 जो मिनिमम कास्ट था, फर्स्ट रो का, फर्स्ट जो कॉलम का जो पहला बॉक्स आपको था, कुछ इस तरह से कॉर्नर पे जो था, आपको इस तरह से कॉर्नर पे था, वो क्या है, X11 होता है। तो वही कह रहा है, अ फीजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशन XIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, या तो 0 होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, निगेटिव नंबर नहीं होगा, विच सेटिस्फाई रो एंड कॉलम व सम रिस्ट्रिक्शन। तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आपका आता है बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, BFS। देखिए बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या है, जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो ये क्या है, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो आपका नंबर ऑफ एलोकेटेड होगा, मतलब एलोकेशन होगा, जो XI आपने बॉक्स में देखा होगा, X11 X12 देखा था, उनका सम, मतलब उनका सम जितने होंगे, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों को इक्वल्स होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे क्या है कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा कोई 3 का, ये हमारा 3 रो 3 कॉलम है, ये इसके सोर्स हैं S1 S2 S3, और इसके हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है D2।
तो यहाँ पर कुछ आपने x1 लिया लिखा था यहाँ पर एक कॉस्ट के लिए, जो एलोकेट करोगे यही हमारा क्या होता है, x11 होता है। तो सपोज यहाँ आपको मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, करेंगे क्वेश्चन तक क्लियर हो जाएगा। तो जितने होंगे ये, सपोज 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम 3 3 6 और -1 5। तो अगर ये इक्वल हो जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। देखिए डेफिनेशन, और आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फिजिबल सॉल्यूशन m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन if the total number of positive allocation xij, यही allocation था आपका, जो भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां भी आएगा ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन xij इज एग्जैक्टली इक्वल टू m प्लस n -1। मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो m प्लस n करेंगे, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करें, तो जो एलोकेशन हुआ है जितने भी बॉक्सेस में वो क्या होगा, इक्वल होगा इन दिस के। ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। जैसे दैट इज 1 लेस देन सम ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अब नेक्स्ट आ रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन of feasible solution not necessary basic, ये तो लिखा गया है not necessary, कोई जरूरी नहीं है बेसिक हो, is said to be optimal if it is minimize the total transportation of cost। तो feasible optimal solution किसे कहते हैं, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट निकलेगा वही आपका क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो भी फिजिबल सॉल्यूशन होगा उसका मिनिमम कॉस्ट निकलेगा वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज मैं वहां पर डिफिनेशन ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, क्लियर करूंगा। यहाँ पर देखिए आ रहा है फोर्थ, हमारा आ रहा है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमने देखा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अब आ रहा है कि नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ, इससे कुछ कंडीशन है, तो आइए उससे कंडीशन देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या था नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अ फिजिबल सॉल्यूशन बाय m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ, पहला कंडीशन क्या है इसका, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू m प्लस n -1। क्या ये यही कह रहा है कि जो आपका ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो टेबल था, देखिए मैं आपको फिर से अगेन समझाता हूँ। ये सोर्स हमारा S1 S2 S3 है, ये हमारा डेस्टिनेशन D1 D2 D3 है। यहाँ पर कुछ डिमांड होंगे और यहाँ पर कुछ सप्लाई होंगे। तो जो हमने ये इसका कॉस्ट C1 था, इसका C12 था, C13 था, ये मैं 3x3 का लिया हूँ। ठीक है, जनरल भी आप देख चुके हैं 2122 23 और 31322 और 32। तो इसका नंबर ऑफ मतलब रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। और इसका एलोकेशन का मतलब क्या कह रहा था, जो मिनिमम कास्ट हम निकालने के इसका एलोकेट करते हैं कि इसका डिमांड सपोज इसका डिमांड B1 है, B2 है, B3 इसका सप्लाई A1 है, A2 है, A3 है। तो हम कुछ यहाँ पर एलोकेट करेंगे, यहाँ पर x11 सपोज यहाँ आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, सपोज इसका एलोकेटेड यहाँ आया, सपोज इसका एलोकेटेशन कहाँ आया, यहाँ पर आ गया। हाँ, तो जो एलोकेशन होगा सब यही हमारा क्या xij क्या एलोकेशन है। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, एलोकेशन इसमें कितना है, 3 है। और नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम फार्मूला से रखिए यहाँ पर m प्लस n -1, तो 3 + 3 -1 क्या आएगा, यहाँ पर 6 5 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये इक्वल आ जाएगा तब हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। और वही कह रहा है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में पहला कंडीशन ये दोनों इक्वल्स होने चाहिए।
ठीक है। सेकंड कंडीशन कर रहा है दिस एलोकेशन आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन एंड अदर वर्ड इफ अ फिजिबल सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली m plus n minus 1 independent individual positive allocation, then it is known as non-degenerate basic feasible solution। अदरवाइज इसको हम क्या कह देंगे, अदरवाइज इसको हम बोल देंगे डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक हम इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रहे क्वेश्चन के साथ साथ क्या करता है, उसमें डिफिनेशन भी डाल देता है एग्जाम में। तो हो सकता है कि एक 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे, इसमें 2 क्वेश्चन हो, एक डिफिनेशन ये थ्योरम डाल दे, एक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नॉर्थ वेस्ट काना रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप क्वेश्चन तो लगा लोगे, लेकिन अगर डिफिनेशन आपको ये थ्योरम्स नहीं आता है तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ आपके 5 मार्क्स मिसिंग हो जाएंगे। तो डिफिनेशन को भी लेकर चलिए, क्वेश्चन तो करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहा गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। इस थ्योरम का नाम क्या है, अगर ऐसे ही पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, या इसका स्टेटमेंट आपको दे और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, मतलब क्या है, कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा, मैं किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब उसके सप्लाई का सम, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा उनका सप्लाई उनके डिमांड्स के इक्वल हो जाए तभी एग्जिस्ट करेगा। यही पूछा जा रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इफ न ओनली इफ है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसके डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। कब पूछा गया था, 2013 और 15 में पूछा गया था डीडीयू जीकेपी में, देख लीजिएगा आप। तो नेसेसरी कंडीशन पे हम देखते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन, तो यहाँ से j बराबर 1 to xij जो आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसे आप फाइंड करोगे, जिसे हम एलोकेशन बोलते हैं, xij इक्वल हो जाएगा किसके, डिमांड के, मतलब सप्लाई के, i बराबर 1 to m, वही यहाँ पर ये डिमांड के इक्वल होगा, j बराबर 1 to n तक इसका वेरी करेगा सम। ठीक है, समिंग ओवर ऑल xi एंड j रिस्पेक्टिवली वी गेट, तो यहाँ से क्या समेशन i बराबर 1 to m, j बराबर 1 to n, xij, i बराबर 1 to m ai एंड सेम ए बी डिमांड के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वल क्या हो जाएगा, i बराबर 1 to m, j बराबर 1 to n, xij इक्वल होगा j बराबर 1 to n, i बराबर 1 to n, xij। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन किसी का एग्जिस्ट करेगा तो उसका डिमांड और सप्लाई क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका हम सफिशिएंट पार्ट करते हैं। ध्यान रहे, मैंने आपको अभी भी बोला कि उसमें हो सकता है 4 पार्ट बना दे 2 क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 2 पार्ट बन जाए, तो हो सकता है एक डिफिनेशन दे दिया जाए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो डिफिनेशन को भी आप करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए इसका सफिशिएंट पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका हम सफिशिएंट पार्ट देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, लेट डिमांड सप्लाई इक्वल है, सपोज वो किसके इक्वल है, कोई के इक्वल है मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं लेमडा आई नॉन जो जीरो है, एनी रियल नंबर सच दैट एक्स आई जे इज इक्वल टू लेमडा आई बी जे फॉर ऑल आई जे, देन लेमडा आई इज गिवन बाई समेशन i बराबर 1 to n एक्स आई जे, j बराबर 1 to n लेमडा आई बी जे इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, लेमडा आई समेशन j बराबर 1 to n बी जे, ये इक्वल हो जाएगा k इंटू लेमडा आई। तो यहाँ से लेमडा आई इक्वल होगा 1 by k, j बराबर 1 to n एक्स आई जे, ए आई डिवाइड बाई के, और एक्स आई जे होगा लेमडा आई बी जे, बी आई ए आई बी जे डिवाइड बाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एवरी आई और जे। तो इसका सफिशिएंट पार्ट है, हमने लेके चला था कि डिमांड सप्लाई इक्वल है, हमने कह दिया कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, पूछा भी गया है ये 2013-2015 में, तो जरूर आप इसको करें, देखें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो हो सकता है एक थ्योरी आ जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब आप देख लेना कैसे आपको करना है।
ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम और करते हैं। तो आइए एक और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस थ्योरम को ऐसे ही पूछा सकता है, देयर ऑलवेज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या कहा गया है, देयर ऑलवेज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस होंगे वो हमेशा ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे, यही पूछा गया थ्योरम में। तो लेट दोनों को बैलेंस हो गया, जो सप्लाई डिमांड होगा इक्वल होगा, सो अ फिजिबल सॉल्यूशन एक्स आई जे एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। इफ देयर फॉर फॉलो फ्रॉम द कांस्टेंट फ्रॉम प्रॉब्लम दैट ईच एक्स आई जे इज बाउंडेड, और जितने भी एक्स आई जे होंगे जो फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालोगे उससे एक्स आई जे से, तो वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। अब किसके किसके बीच होंगे, जीरो और मिनिमम ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज के बीच। किसके किसके बीच बाउंडेड होगा, जो एक्स आई जे होगा, मिनिमम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड जीरो के बीच। थस द फिजिबल रीजन ऑफ प्रॉब्लम इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, नॉन एम्प्टी, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो फिजिबल रीजन होगा वो क्लोज होगा, क्या होगा, क्लोज होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड किसे कहते हैं, रियल में जाके देख सकते हैं आप। नॉन एम्प्टी मतलब वो एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एंड हेंस एग्जिस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये रहे कुछ थ्योरम्स और बेसिक डेफिनेशन। आज हमने क्या पढ़ा, बैलेंस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, हमने एग्जांपल्स भी देखा, कुछ बेसिक डेफिनेशन देखा, दो थ्योरम हमने देखा। तो यहाँ तक आपकी थ्योरी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन, किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हम करने वाले हैं, वीडियो मिस मत करना। अभी तक जो आपने पढ़ा ये थ्योरी भी एग्जाम में आएगा, ऐसे बात नहीं है कि थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा, थ्योरी भी आपका एग्जाम में आएगा। तो साथ साथ सब कुछ करिए। मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड बता के शुरू कर देता, ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन नहीं, क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा कि आप फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए थ्योरी भी करवाना जरूरी था। तो अभी थ्योरी आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन स्टूडेंट के पास पहुँचे जो बेसिक सेकेंड ईयर में है और सबको बेनिफिट मिल सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।